सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि रुक्मिणी जो थी जब रो रही है परीक्षित जी तब तक एक ब्राह्मण देव आए। नवल देव मैया तुम पेड़ा लगे हो आज भोग लगे? अच्छा तो ठीक, पानी आनी ले आया बोतल भर गई तो सही है। बोली वहां के बिहारी लाल की तो महाराज रुक्मिणी रो रही। तब तक क्या हुआ कि ब्राह्मण देव आए परीक्षित जी। ब्राह्मण देव ने रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो ब्राह्मण देव ने रुक्मिणी से कहा कि तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि शिशुपाल दूल्हा बन के आ गया, धनवान है, बलवान है, सुंदर भी है, चंदेली का राजा है। वहां तुम उसके साथ विवाह करके जाओगी तो रानी बन करके रहोगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? रुक्मिणी बोली पंडित जी हम यही तो नहीं चाहते कि मेरी शादी शिशुपाल के संग में हो जावे। तो पंडित जी बोले तो तुम क्या चाहती हो? तो रुक्मिणी बोली कि हम जा चाहते हैं कि मेरी शादी शिशुपाल के संग में न हो के द्वारकाधीश कन्हैया के संग में हो जावे। तो पंडित जी ने कही अच्छा कन्हैया संगे ब्याह करो चाहती हो? रुक्मिणी बोली हाँ। तो पंडित जी ने कही अच्छा जब बताओ तुमने कबो कन्हैया को देखो है? रुक्मिणी बोली हाँ कल ही देखो। तो कहाँ देखो? तो बोली सुना कि मैंने सपने में श्याम को और देखो है सुना पंडित जी ने। पूछ रही है ना कि हमने कन्हैया को कहाँ देखो? तो कन्हैया कल हमारे सपने में आए थे। सपने में आए, बहुत देर तक हमसे बातें करते रहे, बहुत देर तक हमारे पास बैठे रहे। मैंने सपने में श्याम को देखो है सदा पंडित जी ने। सपने में कन्हैया आए रहते तो तुमसे कछु कही थी? रुक्मिणी बोली हाँ बहुत देर तक हमसे बातें करते रहे। क्या कहा सुनो। सुखवीर भैया जी की तरफ से आए हैं जो ग्राम खटा के रहने वाले हैं। 51 रुपए रंजीत यादव यूपी पुलिस रोहिला से इनकी तरफ से आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज परीक्षित जी रुक्मिणी ने कहा पंडित जी जब कन्हैया मेरे सपने में आए थे तो मुझसे कहा था कि रुक्मिणी तुम एक पत्र लिख करके किसी के द्वारा द्वारका पहुंचा देना और जब तुम पत्र पहुंचाओगी तो उसी पत्र के द्वारा हम तुम्हें लेने के लिए कुंदनपुर में आ जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा अगर पत्र वाली बात है तो ऐसा करो पत्र लिख दो, अपना पत्र पहुंचा दो द्वारका में, फिर काहे रोए रही हो? तो रुक्मिणी बोली पंडित जी पत्र तो हम पहुंचा देंगे, दिक्कत ये है कि पत्र लेके जाएगा कौन? तो पंडित जी ने कहा ऐसा करो पत्र तुम लिख दो और द्वारका तक पत्र हम पहुंचा दिए। रुक्मिणी बोली पक्की बात? बोली पक्की बात। रुक्मिणी ने पत्र लिखा और परीक्षित जी जब पत्र लिखा तो उस पत्र में क्या लिखा है? श्याम सुंदर अगर तुम लेने ना आए तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ शादी नहीं करूंगी।
संजीव राणा सदगुरु लखनऊ से इनकी तरफ से ये स्वागत हुआ है। वह जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। और ये नीलेश यादव दुबका से इनकी तरफ से 100 रुपये आए हैं और इनकी फरमाइश है क्या तू चाहे जितने कमल सितम ये मर्जी तुम मुझे लेने ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन सुषपाल के साथ शादी नहीं करूंगी। पत्र लिख दिया, पंडित जी को पत्र दे दिया और कहा पंडित जी ये पत्र लेकर के जाओ और लौट के तभी आना जब मेरे कन्हैया को साथ ले आना। पत्र लिख दिया, पंडित जी को दे दिया, पंडित जी को पत्र लेकर के चले। चलते जा रहे हैं महाराज। अब वृद्धावस्था है पंडित जी के ऊपर। आज जब आधी रास्ते में पहुंचे परीक्षित जी पंडित जी, तो उसी समय पंडित जी को भूख लगी आई। तो पंडित जी सोचने लगे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले खाए पी ले तके बाद आगे बढ़े, न पता लगो कि वैसो बुढ़ापो है, द्वारका है बहुत दूर, वहीं रास्ता में कोई लुढ़क गई तो पत्थर पड़ो रही है और फिर रुक्मणी दोनों चली गई चंदेली ने, तो शादी नहीं हो पाई है। पंडित जी ने बगिया देखी, बगिया घुस गई, वृक्ष देखा, छाया देखी, आसन लगा लिया, बैठ गए, मन ही मन में सोचने लगे क्या तो फेरी भी लगाए ले और जानी बगिया में तो फेरी भी लगाए ले। तो फेरी भी लगाए ले, जानी बगिया में तो फेरी भी लगाए ले। सुंदर सी देखी एक वृक्ष की छाया, ब्राह्मण ने आसन फौरन लगाया। ब्राह्मण ने कछुअरी लगाए ले, कछुअरी लगाए ले, जाई बगिया में तू फेरी भी लगाए ले, जाई बगिया में। रंजीत यादव यूपी पुलिस रोहिला सैनिक की तरफ से आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो परीक्षित जी आज पंडित
पंडित जी ने वृक्ष की छाया देखी, आसन लगाया, बैठ गए, झोली में से हाथ डाला, सत्तू निकाले, महाराज वही खा गए। अब जब सत्तू खाए पंडित जी को महाराज आ गई नींद, सो पंडित जी सो गए। जब पंडित जी सोए हैं तो इधर महाराज क्या हुआ, भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा, क्या देखे रुक्मिणी ने किसी को पत्र लेकर के भेजा या नहीं भेजा। भगवान ने ध्यान धर के देखा, क्या देखा कि बूढ़े से पंडित जी आए पत्र लेके, सो सतुआ खाए के पेड़े के नीचे डरे। भगवान सोचने लगे अगर ऐसे जो पंडित जी आए तो फिर कहूँ नहीं पहुंच पाई द्वारका में। भगवान ने अपनी माया के द्वारा पंडित जी को सोते हुए उठा लिया और द्वारका में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद पंडित जी की आंखें खुली, और जब आंखें खुली हैं तो पंडित जी ने देखा अरे लेटे थे हम एक वृक्ष के नीचे, फिर ये महल दुमेला कहां से आ गए, हजारों द्वारपाल दास दासियां ये कहां से आ गए। पंडित जी ने द्वारपाल से पूछा, भैया मुझे बताओ ये कौन सी नगरी है। द्वारपाल ने कहा पंडित जी द्वारका 6। तो जब कहा कि द्वारका 6 तो उसी समय आज पंडित जी चक्कर में पड़िए, सोचने लगे कि हम तो एक एक द्वारका नहीं ढूंढी जा रही थी, हम तो 6 द्वारका है। पंडित जी ने कहा भैया बताओ कन्हैया कहाँ है। द्वारपाल बोले पंडित जी कन्हैया 6। पंडित जी सोचने लगे 6 द्वारका 6 कन्हैया, पता कैसे करिए कि रुक्मिणी वाले कौन से हैं। हाँ, द्वारपालों ने कहा पंडित जी ज्यादा टेंशन न ले, जय द्वारका के राजा कन्हैया है, चलो हम तुम्हें पहुंचा दें भगवान तक। पंडित जी ने आज जब सुना कि यही द्वारका है और इसी द्वारका के राजा कन्हैया हैं तो द्वारपालों के साथ चले। चलते चलते परीक्षित जी आज भगवान के पास पहुंचे हैं। पंडित जी भगवान को पत्र दिया, कहा सुनो पत्र पढ़ ले, समझ में आ जाए तो मेरे संगे चले चलो, क्योंकि रुक्मिणी की शादी को तुम्हारे संगे नहीं भाई तो वो मत जाएंगे, लेकिन कागज संगे ब्याह नहीं करेंगे। तो भगवान ने पत्र पढ़ा, पत्र तो पढ़ लिया, लेकिन भगवान बोले पंडित जी चले तो तुम्हारे संगे, लेकिन मेरो भैया बलराम मोए जान नहीं दिए। तो ऐसा करियो तुम कि जब तुम वापस लौटने लगो कुंदनपुर के लाए तो तुम बीमारी को कछु बहाना बना लियो, तो तुम्हें छोड़वे के काजे हम चले। पंडित जी बोले ठीक। सारे यदुवंशियों ने पंडित जी का बड़ा आदर सत्कार किया। पंडित जी विदा मांग करके चले तो पंडित जी ने कहा है कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। तुम सब यदुवंशी तुम सब यदुवंशी मिलकर के पंडित को विदा कराते हो, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। आज पंडित जी ने सारे यदुवंशियों से विदा मांगी। जैसे ही चले हैं परीक्षित जी तो अब भगवान की तरफ पंडित जी देखकर जा रहे और चलते जा रहे। भगवान ने कही अब का कुंदनपुर पहुंच जाए और तुम्हें बीमारी को बहाना बनायो, वहीं गिर पड़ो। पंडित जी खांस के वहीं गिर पड़े। बलराम जी आए, बोले क्या बात आए थे तब तुम सही आते जा रहे तो बीमारी कैसे चढ़ी आई तुम्हें। पंडित जी बोले क्या करें बलराम, कुंदनपुर बहुत दूर है, कैसे पहुंचे। कुंदनपुर से चलते चलते द्वारका में आए, अब फिर चलते चलते जाओ कुंदनपुर में, वो पे चलो ना जात वैसे बुढ़ापे को शरीर है, काऊ को भेज दो जो मोई कुंदनपुर तक छोड़े आवे। तो बलराम जी ने कही ठीक चिंता न करो, हम काऊ बुलाए रहे तुम्हें छुड़वाई दिए। तो लो भगवान आए, बोले भैया काऊ और को काई कष्ट दियो, हमें छोड़े ही जाए पंडित जी को। बलराम जी बोले तुम ना जाओ, तुम कौन खेल कूद में लग जाइयो, तुम पता नहीं कहाँ के मारे कहाँ जाओ, क्योंकि तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो, जो करते हो वो कहते नहीं हो, इसलिए तुम कहीं मत जाओ। भगवान ने कहा भैया मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, पंडित जी को छोड़ आने दो। बलराम जी बोले ठीक है चलिए जाओ। तब जैसे ही आज्ञा मिली भगवान को, भगवान भागे। परीक्षित जी
और जैसे ही भगवान भागे हैं तो उसी समय पंडित जी को उठा लिया, रथ में बैठा लिया। रथ इतना तेज भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जा करके कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में भगवान ने रथ खड़ा कर दिया। पंडित जी ने कहा भीतर चलो नगर में। भगवान बोले नगर में नहीं जाएंगे। क्यों? भगवान बोले इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी शिशुपाल की सेना, अगर काऊ भनक लग गई कि हम यहाँ आई है तो मेरी हड्डी को सुरमा बन जाए। तुम जाओ रुक्मणी से कह देना कि भगवान यहीं मिलेंगे और हम यहीं से उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है। आज वही ब्राह्मण देव परिचर्य जी चले और चलते 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 रुक्मणी के पास पहुंचे। रुक्मणी तो भगवान को, पंडित जी को इंतजार ही कर रही थी कि कब भगवान को लेके आए। सो जैसे ही महाराज पंडित जी पहुंचे तो रुक्मणी ने कहा पंडित जी ले आए कन्हैया को। बोले ले आए कन्हैया को। कहाँ है? बोले गौरी मंदिर के पास में खड़े हैं, चली जाओ वहीं से संगे चली जाइए। जगवीर भैया नंगला मलोखन से, इनकी तरफ से ये 50 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी फरमाइश है कि होली सुना दो। आइए देखते हैं दो शब्दों में।